नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज के वीडियो के अंदर हम हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी कि HSA के मोस्ट IMP प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो 60 मोस्ट IMP प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो उससे पहले 10 फरवरी 2021 का पेपर हमने लिया है। इसके बाद दूसरा पेपर जो है वो 5 अप्रैल 2021 का पेपर लिया है, और जो तीसरा जो पेपर है वो 12 अप्रैल 2021 का जो पेपर था। तो उस 3 पेपर में जो थियरी के जो प्रश्न थे वो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी कि HSI के टेट थियरी के 60 मोस्ट IMP प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपकी ऑनलाइन CBT परीक्षा पास करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, विकिरण खतरों के लिए निम्न में से किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए लाल यानी कि रेड, बी नारंगी यानी कि ऑरेंज, सी हरा यानी कि ग्रीन, और डी बैंगनी यानी कि पर्पल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी यानी कि पर्पल। इसके बाद अगला सवाल, फैंथियन एक भूरे रंग का तरल है जिसमें से थोड़ी सी महक आती है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए लहसुन यानी कि गार्लिक, बी प्याज यानी कि ओनियन, सी अदरक यानी कि जिंगर, और डी हल्दी यानी कि टर्मिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लहसुन यानी कि गार्लिक। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड अपवाद है? तो ऑप्शन ए फल, बी दलहन, सी दूध यानी कि मिल्क, और डी मुर्गी यानी कि पोल्ट्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फल यानी कि फ्रूट्स। इसके बाद अगला सवाल, एक बच्चे के लिए सामान्य जन्म वजन क्या है? तो ऑप्शन ए 2 किलो, बी 2.5 किलो, सी 2.75 किलो, और डी 3 किलो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2.5 किलो। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भूजल संदूषण का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए कृषि उत्पादन यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बी भूमि भराव यानी कि लैंड फिल्स, सी भूमिगत जल संग्रह टैंक यानी कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, और डी औद्योगिक तरल अपशिष्ट उत्पादन यानी कि इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट प्रोडक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भूमिगत जल संग्रह टैंक यानी कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक। इसके बाद अगला सवाल, टर्बिडिटी के लिए परीक्षण में पानी की क्या विशेषता बताई गई है? तो ऑप्शन ए गंध, बी पानी की खनिज सांद्रता, सी पानी में निलंबित सामग्री, और डी पानी की धातु सांद्रता। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पानी में निलंबित सामग्री यानी कि सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर। इसके बाद अगला सवाल, कितने प्रकार के घरेलू ओवरहेड स्टोरेज टैंकों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, और डी 4। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। इसके बाद अगला सवाल, डबल पॉट विधि किसके लिए है? तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए ट्यूबवेल का क्लोरीनीकरण करने के लिए, बी कठोरता को दूर करने के लिए, सी मल जल निपटाने के लिए, और डी कुएं का क्लोरीनीकरण करने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुएं का क्लोरीनीकरण करने के लिए यानी कि क्लोरोनेशन ऑफ वेल। इसके बाद अगला सवाल, ग्रामीण क्षेत्र में सेटबैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए निर्मित क्षेत्र 1/3 और खुली जगह 2/3, बी निर्मित क्षेत्र 2/3 और खुली जगह 1/3, सी निर्मित क्षेत्र 1/2 और खुला स्थान यानी कि खुली जगह 1/2, डी निर्मित क्षेत्र 3/4 और खुली जगह 1/2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निर्मित क्षेत्र 1/3 और खुली जगह 2/3 यानी कि बिल्टअप एरिया 1/3 एंड ओपन स्पेस 2/3। इसके बाद अगला सवाल, मिट्टी में कितने क्षितिज होते हैं? तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, और डी 4। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4 यानी कि 4। इसके बाद अगला सवाल, मिट्टी की सभी सामग्री के मिश्रण के लिए क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कटाव यानी कि इरोजन, बी उच्च बनाने की क्रिया यानी कि सब्लिमेशन, सी पतन, और डी डुमट यानी कि लॉम्स। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डुमट यानी कि लॉम्स। इसके बाद अगला सवाल, मृत शरीर को
की गहराई में दफनाया जाना चाहिए? तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 1 से 3 फीट, बी 3 से 5 फीट, सी 5 से 7 फीट और डी 4 से 6 फीट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3 से 5 फीट। इसके बाद अगला सवाल, लीचेट एक रंगीन तरल है जिसमें से बाहर आता है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए सेप्टिक टैंक, बी सैनिटरी लैंडफिल, सी कंपोज प्लांट्स और डी इरोटस लैगून। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सैनिटरी लैंडफिल। इसके बाद अगला सवाल, स्ट्रीट रिफ्यूज को कहा जाता है? तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए बाजार से एकत्र किया गया अपशिष्ट, बी सड़क से एकत्र किया गया अपशिष्ट, सी उद्योगों से एकत्रित किया गया अपशिष्ट और डी घरों से एकत्रित किया गया अपशिष्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सड़क से एकत्रित किया गया अपशिष्ट। इसके बाद अगला सवाल, प्रीवी पीट कम से कम स्थित होना चाहिए? तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 3 मीटर, बी 10 मीटर, सी 30 मीटर और डी 50 मीटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर यानी कि 3 मीटर। इसके बाद अगला सवाल, अस्पताल में मानव शरीरगत कचरे के निपटाने के लिए किस रंग श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए पीला यानी कि येलो, बी काला यानी कि ब्लैक, सी लाल यानी कि रेड और डी नीला यानी कि ब्लू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पीला यानी कि येलो। इसके बाद अगला सवाल, उनके प्रयोग के आधार पर टैप फिर से के हो सकते हैं? तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 1 प्रकार यानी कि 1 टाइप, बी 2 प्रकार यानी कि 2 टाइप, सी 3 प्रकार यानी कि 3 टाइप्स और डी 4 प्रकार यानी कि 4 टाइप्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार यानी कि 3 टाइप्स। इसके बाद अगला सवाल, सीलिंग साइक्रोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए हवा का वेग यानी कि एयर वेलोसिटी, बी बारिश का पानी यानी कि रेनफॉल, सी सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और डी उज्ज्वल गर्मी यानी कि रेडियंट हीट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके बाद अगला सवाल, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है? तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 0.03%, बी 1.01%, सी 10% और डी 15%। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 0.03%। इसके बाद अगला सवाल, वायु प्रदूषण और वायुमंडल के निचले स्तर पर यानी कि लेवल पर जल वाष्प जाल के लिए जिम्मेदार कारक है? तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए हवा की आवाजाही में कमी, बी आर्द्रता की वृद्धि, सी तापमान का उल्टा और डी हीट बैंड की घटना। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तापमान का उल्टा यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मौखिक स्वच्छता की भी प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए जीवन शैली और खाने की आदतें यानी कि लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स, बी खान पान की आदतें और रीति रिवाज यानी कि फूड हैबिट्स एंड कस्टम, सी रीति रिवाज और जीवन शैली यानी कि कस्टम एंड लाइफस्टाइल और डी जीवन शैली और समाज यानी कि लाइफस्टाइल एंड सोसाइटी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जीवन शैली और खाने की आदतें यानी कि लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। उसके बाद अगला सवाल, मानव व्यवहार के उदाहरण में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है? तो ऑप्शन ए खाल यानी कि स्किन, बी प्रतिक्रियाएं यानी कि रिस्पॉन्सेस, सी जिंदगी यानी कि लाइफ और डी रुख यानी कि एटीट्यूड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रुख यानी कि एटीट्यूड। उसके बाद अगला सवाल, व्यवहार विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए मानव व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर, बी खाने की आदतें यानी कि फूड हैबिट्स, सी कपड़ों की आदतें यानी कि क्लोथिंग हैबिट्स और डी हाथ धोने की आदतें यानी कि हैंड वॉशिंग हैबिट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मानव व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 2 तरफा संचार है यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन? तो ऑप्शन ए व्याख्यान यानी कि लेक्चर, बी समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन, सी प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन और डी प्रदर्शन यानी कि डेमोस्ट्रेशन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद अगला सवाल, कीटाणु शोधन के कितने स्तर यानी कि लेयर है? तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3 यानी कि 3। इसके बाद अगला सवाल,
सभी प्रकार के जीवों को मारने की प्रक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन ए स्टेरलाइजेशन, बी कीटाणु शोधन, सी कीटाणुनाशक और डी समवर्ती कीटाणु शोधन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्टेरिलाइजेशन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एड के लिए पुष्टिकारक परीक्षण यानी कि टेस्ट है? तो ऑप्शन ए एलिसा टेस्ट, बी सदर्न ब्लॉट टेस्ट, सी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और डी T21 अनुपात घटाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंगित किया गया है जिसके लक्षण बुखार है, पलब धीमी गति से पेट को कोमलता और गुलाब के रंग की बीट को खींचता है? तो ऑप्शन ए खसरा, बी धनुर्वात, सी चिकन पॉक्स और डी टाइफॉइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खसरा। इसके बाद अगला सवाल, एक फर्स्ट डिग्री बर्न, तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए त्वचा की केवल ऊपरी परत शामिल होती है, बी लाल और फूला हुआ है, सी त्वचा की सभी परतों को नष्ट कर देता है और डी जलने में सबसे गंभीर है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए त्वचा की केवल ऊपरी परत यानी कि लेयर शामिल होती है। इसके बाद अगला सवाल, इंजाइना का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए फेफड़ों तक पहुंचने वाला अपर्याप्त रक्त, बी मस्तिष्क में अपर्याप्त रक्त पहुंचता है, सी अपर्याप्त रक्त हृदय की मांसपेशियों तक पहुंचता है और डी पैर की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अपर्याप्त रक्त हृदय की मांसपेशी तक पहुंचता है। इसके बाद अगला सवाल, नक्सीर से रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो ऑप्शन ए पीड़ित व्यक्ति को आगे की ओर झुकाकर बैठे और नाक के कोमल भाग को चुटकी में ले, बी आकस्मिक बैठे और पीछे की ओर झुके और नाक को कोमल भाग को चुटकी ले, सी पीड़ित व्यक्ति को लेटाइए और नाक के कोमल हिस्से पर चुटकी ले और डी पीड़ित व्यक्ति को लेटाइए और नाक के ऊपर चुटकी ले। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पीड़ित व्यक्ति को आगे की ओर झुककर बैठे और नाक के कोमल भाग को चुटकी में ले। इसके बाद अगला सवाल, आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं? तो ऑप्शन ए बढ़ती छाती को देखो, बी देखो सुनो और महसूस करो, सी चेक के साथ महसूस करें और डी बात सुनो यानी कि लिसन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देखो सुनो और महसूस करो यानी कि लुक लिसन एंड फील। इसके बाद अगला सवाल, आप एक ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जिसने रक्त की एक महत्वपूर्ण मात्रा खो दी है, उसकी त्वचा का रंग बहुत पीला है और आप भ्रमित है, आपको इसका कारण क्या लगता है? तो ऑप्शन ए दौरा, बी आघात, सी निम्न रक्त शर्करा और डी झटका यानी कि शॉक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी झटका यानी कि शॉक। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कैरोटीन में खराब है? तो ऑप्शन ए आलू यानी कि पोटैटो, बी टमाटर यानी कि टोमेटो, सी पत्ता गोभी और डी पालक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आलू यानी कि पोटैटो। इसके बाद अगला सवाल, दंत स्वच्छता को के रूप में भी जाना जाता है, तो यह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए अपने दांत ब्रश से साफ करना, बी फ्लोसिंग, सी मौखिक स्वच्छता और डी जीभ की सफाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मौखिक स्वच्छता यानी कि ओरल हाइजीन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का IUCD है? तो ऑप्शन ए लिप्स लूप, बी कॉपर टी, सी वूमुल कैप और डी हार्मोन रिलीज करने वाला उपकरण यानी कि डिवाइस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कॉपर टी। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस दाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन ए सोयाबीन, बी लाल चना, सी बंगाल चना और डी काला चना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन। इसके बाद अगला सवाल, गंदे बालों को साफ करने के लिए लोगों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्लिपर्स, बी शैम्पू, सी आईना यानी कि मिरर और डी श्रृंगार यानी कि मेकअप। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शैम्पू। इसके बाद अगला सवाल, मृत्यु दर क्या है? तो ऑप्शन ए 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या, बी प्रति वर्ष मरने वालों की संख्या, सी जन्म संख्या में मृत्यु का अनुपात और डी शिशु मृत्यु की संख्या। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या में मृत्यु का अनुपात। इसके बाद अगला सवाल, गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति को हर समय क्या रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए इंसुलिन, बी एस्पिरिन, सी एडिनेलिन और डी एसिटामिनोफेन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एडिनेलिन।
इसके बाद अगला सवाल, व्यावसायिक रोगों की रोकथाम के लिए कितने उपाय हैं? तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 5 और डी 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3 यानी कि 3। इसके बाद अगला सवाल, आहार सर्वेक्षण में एक आहार चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? तो ऑप्शन ए 1 दिन, बी 3 दिन, सी 7 दिन और डी 30 दिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7 दिन यानी कि 7 डे। इसके बाद अगला सवाल, जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक यौगिकों से छुटकारा पाने के लिए बिना उपचार के जल निकायों में निर्वहन कर रहे होते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए स्रोतों यानी कि सोर्सेस, बी बारिश का पानी यानी कि रेन वाटर, सी खाद्य वस्तुओं यानी कि फूड आइटम्स और डी प्रदूषक यानी कि पॉल्यूटेंट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रदूषक। इसके बाद अगला सवाल, पानी और वायु रेखा का संचालन करने वाले पाइप के लिए किस सामग्री का यानी कि मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, बी कॉपर यानी कि तांबा, सी सिरामिक और डी प्लास्टिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। इसके बाद अगला सवाल, आवासीय क्षेत्र और शमशान घाट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए कम से कम 200 फीट, बी कम से कम 400 फीट, सी कम से कम 500 फीट और डी कम से कम 700 फीट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कम से कम 500 फीट यानी कि एटलीस्ट 500 फीट। इसके बाद अगला सवाल, उद्योगों से आने वाले अपशिष्ट पदार्थ को कहा जाता है? तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए व्यावसायिक अपशिष्ट, बी घरेलू अपशिष्ट, सी सड़क अपशिष्ट और डी अस्तबल अपशिष्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक अपशिष्ट। इसके बाद अगला सवाल, सिंगूर यानी कि पश्चिम बंगाल में पहली बार खोदे गए शौचालय को के वर्ष में पेश किया गया था? तो ऑप्शन ए 1940 टू 1941, बी 1840 टू 1841, सी 1949 टू 1950 और डी 1930 टू 1931। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1949 टू 1950। इसके बाद अगला सवाल, फोबिया क्या है? तो ऑप्शन ए जब मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, बी जब कोई मानव गतिविधि में शामिल होता है, सी जब इंसान अपनी हिम्मत दिखाता है और डी जब मनुष्य भय की स्थिति में होता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जब मनुष्य भय की स्थिति में होता है। इसके बाद अगला सवाल, मानव बचपन में किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए बहाना बनाना, बी धोखा और चालाक, सी तानाशाही और डी पारदर्शी और प्यार। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धोखा और चालाक। इसके बाद अगला सवाल, टाइफाइड का टीका कितने प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए 1 यानी कि 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3 यानी कि 3। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाला एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक था? तो ऑप्शन ए क्लोरीन, बी फिनोल, सी आयोडीन और डी अल्कोहल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फिनोल। इसके बाद अगला सवाल, थूक के निपटान की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन ए जलना यानी कि बर्निंग, बी उबालना यानी कि बॉइलिंग, सी 5% क्रेसोल और डी फॉर्मल्डिहाइड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5% क्रेसोल यानी कि 5% क्रेसोल। इसके बाद अगला सवाल, एनाफिलेटिक्स सदमे का क्या कारण बनता है? तो ऑप्शन ए घूट, बी मकड़ी के काटने पर कीट का डंक, सी तीसरी डिग्री जलता है और डी दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मकड़ी के काटने पर कीट का डंक। इसके बाद अगला सवाल, प्राथमिक चिकित्सा क्या है यानी कि व्हाट इज फर्स्ट एड? तो ऑप्शन ए प्राथमिक सर्वेक्षण पूरा करना, बी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दी जाने वाली पहली मदद, सी पीड़ित का आकलन करना महत्वपूर्ण लक्षण और डी सदमे के लिए पीड़ित का इलाज करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दी जाने वाली पहली मदद यानी कि द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द विक्टिम ऑफ ए एक्सीडेंटल। इसके बाद अगला सवाल, HAI का कारण बनने वाले संक्रमण यूजेंट्स के संचरण को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है?
तो ऑप्शन ए शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोना, बी जब हाथ साफ तौर पर गंदे दिख रहे हो तो उन्हें धोना, सी सही तकनीक यानी कि टेक्निक का उपयोग करके हुए बार बार हाथ साफ करना, और डी शौचालय का उपयोग करने से पहले अपना हाथ धोना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सही तकनीक यानी कि टेक्निक का उपयोग करते हुए बार बार हाथ साफ करना। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि गर्भावस्था से सबसे लंबी अवधि के लिए प्रोजेक्ट करती है? तो ऑप्शन ए योनि की अंगूठी, बी DMPA, सी नॉरप्लांट और डी पोजिस्टार्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नॉरप्लांट। इसके बाद अगला सवाल, श्वसनीय धूल का आकार से नीचे है, तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 5 माइक्रॉन, बी 10 माइक्रॉन, सी 1 माइक्रॉन और डी 0.1 माइक्रॉन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5 माइक्रॉन यानी कि 5 माइक्रॉन। इसके बाद अगला सवाल, रक्त जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी और डी विटामिन के। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। इसके बाद अगला सवाल, खाइयों में दफनाने वाले कचरे के निपटान की विधि कहलाती है? तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए भस्मीकरण, बी दलन, सी खाद यानी कि कंपोस्टिंग और डी लकवा यानी कि पैरालिसिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खाद यानी कि कंपोस्टिंग। इसके बाद अगला सवाल, महामारी रोग अधिनियम 1897 में कितनी यानी कि अनुभाग धाराएं है? तो ऑप्शन ए 1 अनुभाग, बी 2 अनुभाग, सी 3 अनुभाग और डी 4 अनुभाग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4 अनुभाग यानी कि 4 सेक्शन। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे मोस्ट IMP प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे।